आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़ाइज़ उस्मानी से कि बारगाह मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अक़ीदत और मोहब्बत के गुल निछावर करें जनाब CIT थर्ड ईयर के स्टूडेंट फ़ाइज़ उस्मानी। और पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमी कहने लगे, यहाँ से आगे का रास्ता, यहाँ से आगे का रास्ता कहाँ है अर्शे मुअल्ला, हुजूर जानते हैं हुदूद ताइरे सिदरा, हुजूर जानते हैं। और यहाँ की पुरखुलूस एक्टिविटी और सरगर्मियाँ जो इमरान जुनेजो साहब ने शुरू की हुई हैं, वो इस बात का सबूत है कि इमरान जुनेजो ना सिर्फ अहल हैं, लायक के 27 भी हैं और इनकी खिदमत बाइस तकलीफ भी हैं। मैं मुल्तमिस हूँ इमरान जुनेजो साहब से। Great pleasure to welcome our today's chief guest of the event, chief guest of this orientation day, Honorable Managing Director STEPTA, clapping please. हमारे दीगर मेहमानों में एक और रिक्वेस्ट पर हमारी तशरीफ लाए, अपने मसरूफियात में से टाइम निकाला, चेयरमैन SBT डॉक्टर मसरूर शेख साहब, उनके साथ
मैडम माहिन सलमान काटी से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर फाइनेंस जिया सोलंकी साहब, रीजनल डायरेक्टर एस्टेप्टा कराची इंजीनियर अब्दुल गनी मेमन साहब, आईएमसी चेयरमैन हमारे जीपीआई के आईएमसी चेयरमैन आदम जी इंजीनियरिंग से, डीएमजी सैयद साजिद अजीज साहब, सर आपको वेलकम करते हैं सर, थैंक यू। साथ ही असिस्टेंट कमिश्नर मदिया नारेजो साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, बहुत कोऑपरेटिव है हमारे साथ, बहुत सपोर्टिव है मैडम, वेलकम करते हैं आपको। साथ ही हमारे दोस्त, हमारे कुलीग्स, हमारे प्रिंसिपल्स यहाँ पर मौजूद, प्रिंसिपल जीपीआई 51A कोरंगी साजिद इकबाल साहब, प्रिंसिपल जीएमआई फेडरल बी एरिया अकबर मलिक साहब। इन दोनों प्रिंसिपल्स के लिए बताऊं कि दोनों प्रिंसिपल्स इदारे का हमारा हिस्सा रहे हैं और यहाँ से जाने के बाद अपने अपने इदारे बहुत अच्छे से चला रहे हैं, तो सर के लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए प्लीज। साथ ही हमारी दो और प्रिंसिपल्स हमारे दरमियान मौजूद, जीपीआई डब्ल्यू लांडी से मैडम वहीदा अरशद और जीपीआई डब्ल्यू कोरंगी से मैडम फौजिया आबिद हमारे दरमियान मौजूद, सबको वेलकम करते हैं। और स्पेशली आज की जो तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिस पर्पज से किया गया है, जिसके लिए हम सब यहाँ पर गैदर हैं, वो है आप लोग। आप लोगों को दिल की गहराइयों से हम वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताते चलें कि आज का ये ओरिएंटेशन डे आपके लाइफ में आपकी तालीम के लिए एक नया बाब खुलने जा रहा है, उसका आप आगाज़ करने जा रहे हैं। मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जिस मकसद से आपके पेरेंट्स ने आपको यहाँ पर भेजा है, उस मकसद को कभी भी फ्लॉप नहीं करना, कभी ज़ाया नहीं करना, अपने पेरेंट्स को कभी मायूस नहीं करना। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये इदारा हमारी मैनेजमेंट के सपोर्ट के साथ आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा, ना सिर्फ ड्यूरिंग आपकी स्टडी पीरियड, आपके यहाँ से डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद भी इंशाल्लाह इंडस्ट्रीज तक, अच्छी जॉब्स तक, प्लेसमेंट तक आपके हम साथ रहेंगे इंशाल्लाह। आपको बताते चलें कि हमारे यहाँ से जितना डिप्लोमा होल्डर पास आउट होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जॉब हासिल कर लेते हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर, इसके अलावा फ्रीलांसिंग में कुछ एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। कुछ परसेंट स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी अच्छी जॉब की तलाश में हैं, पर लेट डाउन नहीं होना है, एफर्ट्स करते रहना है। हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह, हमारी मैनेजमेंट आपके साथ है, आप ज़रूर जॉब हासिल करेंगे। इसके अलावा कुछ और परसेंट स्टूडेंट ऐसे भी हैं बेटा जो डिप्लोमा करने के बाद भी सिर्फ डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, जस्ट एक पीस ऑफ पेपर की तरह डिग्री हाथ में लेके घूम रहे हैं, उनको कहीं जॉब्स नहीं मिल रही है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डिप्लोमा के दौरान सिर्फ और सिर्फ अपना वक्त गलत सरगर्मियों में ज़ाया कर दिया, अपना फोकस स्टडी लर्निंग से हटाकर दूसरी तरफ कर दिया। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो कुछ सीखने के लिए आ रहे हैं और अपना फोकस स्टडी के ऊपर रखेंगे आप लोग, ठीक है। मैं हमारे गेस्ट से कुछ थोड़ी सी हमारी पिछली प्रोग्रेस के हवाले से बताता चलूँ। 3 इयर्स की प्रोग्रेस सर यहाँ ये है कि इस इदारे की 3 इयर्स के अंदर हमारी इस इदारे की एक्रीडिटेशन नहीं थी, नेपटेक से वो एक्रीडिटेशन यहाँ पर करवाई गई। नेपटेक ने हमें सर्टिफिकेट दिया, उसके बाद नेपटेक ने हमें 2 प्रोग्राम्स ऑफर किए यहाँ की यूथ के लिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थे बिल्कुल, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन, ये 2 कोर्सेज स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। इवन देन ट्रेनिंग मटेरियल तक स्टूडेंट्स के पास जो बैग हैंग किया हुआ है वो भी, और उसके अंदर जितनी स्टेशनरी है वो तक उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई। ये इस इदारे की बदौलत हुआ है। यहाँ की यूथ के लिए क्या किया, अगर एक्रीडिटेशन नहीं करवाते तो शायद ये काम यहाँ की यूथ को कभी भी बच्चों को फ़ायदा नहीं हो सकता था। साथ ही इस इदारे में आने के बाद जो सबसे पहला मैंने काम किया था वो था कि यहाँ बच्चों की नमाज के लिए जगह बनाई थी, उस पेयर बनाई थी ताकि इस पर हम सब मिलकर नमाज अदा कर सकें। इसके अलावा एक टेक्नोलॉजी मज़ीद इंट्रोड्यूस करवाई गई, बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ अपने सेल्फ से हमने हमारी सॉफ्टवेयर लैब को ना सिर्फ बनाया भी और बहुत अच्छे से चलाया भी, और चैलेंजिंग बुनियाद पर
हमने उस टेक्नोलॉजी में इन्रोलमेंट की और उसकी इन्रोलमेंट अब इस वक्त 3 गुना बढ़ चुकी है। और सिर्फ सॉफ्टवेयर में ही नहीं, मेरी हर टेक्नोलॉजी में इस वक्त इन्रोलमेंट कुछ ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इतनी कि इस वक्त स्टूडेंट वेटिंग पर बैठे हैं। मैं सर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बेचारे वेटिंग पर हैं और जो स्टूडेंट यहाँ आना चाहता है वो इस वक्त कहीं और जाना ही नहीं चाहता। उसका रीज़न ये है कि जब हमने इस इदारे को संभाला था, इसका आगाज़ किया तो कोविड का पीरियड था सर। उस कोविड के पीरियड के अंदर ओवरऑल सूरत कुछ अच्छी नहीं थी, एडमिशन्स का रिस्पांस इतना अच्छा नहीं था। उसमें हमने अपनी सोशल मीडिया के ज़रिए कैंपेनिंग की, हमारी वेबसाइट बनाई, एक्टिव वेबसाइट है हमारी, अपडेटेड। यूट्यूब हमारा चैनल एक्टिव है, फेसबुक का पेज हमारा एक्टिव है। और उसके बाद कम्युनिटी के साथ हमने डिप्लोमा की अहमियत को उजागर किया और वो अब इस हद तक पहुंच चुका है कि यहाँ का बच्चा इस वक्त जनरल एजुकेशन की तरफ नहीं, सिर्फ डिप्लोमा करना चाहता है। उसको पता चल गया है कि डिप्लोमा है क्या। और इस इदारे के अंदर ना सिर्फ लांडी कोरंगी बल्कि शाह फैसल कॉलोनी, शाह लतीफ़ टाउन, क्लिफ टाउन और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से भी स्टूडेंट एडमिशन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ये एक इदारे को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी है और उम्मीद है मुझे कि अगर हमारी सरपरस्ती रही और सपोर्ट रही तो इन फ्यूचर इस इदारे को हम एक अच्छी यूनिवर्सिटी बना सकते हैं इंशाल्लाह। आप मैं साथ साथ बताता चलूँ कि मुझे मालूम है वक्त की थोड़ी सी कमी है। इस इदारे के हवाले से मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ कनेक्टेड हैं। हमारी IMC बहुत एक्टिव है, वो हमारे सामने बहुत सपोर्ट करती है। उसमें IMC के चेयरमैन सैयद साजिद साहब यहाँ बैठे हैं, DMG आदम जी इंजीनियरिंग से, मिस सरवत शाहिद यहाँ पर बैठी हैं IMC मेंबर हमारी, SK ट्रेडर से शर्जील खान बैठे हैं। ये सारे हमारे सब साथी हैं जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं इस इदारे में। मैं बताता चलूँ कि हमने यहाँ पर कुछ बच्चों के लिए काम किया था पिछले दिनों। कुछ डिसेबल बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं सर, डिफरेंटली एबल्ड बच्चे। उनके लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामाबाद में, चिप, सिविल ह्यूमन सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमने उनको यहाँ पर कॉल किया, वो सोसाइटी यहाँ पर आई। सर मैं अपनी बात थोड़ी सी कट कर रहा हूँ। हमारे साबिक MP हाशिम रज़ा भाई तशरीफ ला चुके हैं, मैं सर को वेलकम करना चाहता हूँ। हाशिम रज़ा भाई साबिक MP इदारे के लिए जो कर सकते हैं आप करें, हम आपके साथ हैं। हाशिम रज़ा भाई थैंक यू वेरी मच आपके आने का, आपने हमारी रिक्वेस्ट कबूल की। अच्छा, साथ ही मुझे एक मैसेज मिला था रात को कि खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की वादा का रात को इंतकाल हो गया, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके लिए दुआ कीजिएगा। तो और भी लोग यहाँ पर आने थे जो कि नहीं आ सके हैं। तो सर मैं बता रहा था आपको, चिप ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आई डिसेबल बच्चों के लिए जिसने काम किया, सीरीज ऑफ मीटिंग्स हमारे साथ की और उसके बाद एक अच्छे अमाउंट का चेक स्टूडेंट्स के लिए हमें देके चले गए। हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, हमारे एक्स MD उसमें मौजूद थे, डायरेक्टर फाइनेंस बैठे हैं वो भी मौजूद थे, हाशिम रज़ा भाई भी इत्तेफाक में मौजूद थे और भी लोग ऑर्गेनाइजेशन के थे। एक स्टूडेंट को सर उसमें 45 से 50,000 का चेक हमने वहाँ पर उस प्रोग्राम में दिया उन बच्चों को। कुछ नहीं सर, एक सीरीज़ है बातों की और कुछ भी नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें बस सपोर्ट की ज़रूरत है। वी बिलीव दैट, लोग कहते हैं हमें, वी बिलीव दैट दिस इंस्टीट्यूट इज़ द स्टेट ऑफ आर्ट इंस्टीट्यूट, स्टेट ऑफ आर्ट इंस्टीट्यूट बाय इट्स इनरोलमेंट, बाय इट्स आउटपुट, बाय इट्स क्वालिटी एजुकेशन। बट सर the students here, our staff and the people around here want this institute professionally by look as state of the art institute sir, and this is only and only possible with the help of you high up sir। मैं हमारे MD साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा हमारे इदारे में डेफिनेटली मुझसे अभी रास्ते में ही। अच्छा सर, मैं बात को अपनी मुख्तसर करना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच, बहुत तवील हो जाएगी और मजीद सर के पास टाइम शॉर्ट है।
मैं एक बार आप लोगों को एक बार फिर तहे दिल से वेलकम करता हूं और तमाम मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करता हूं कि वो आए और हमारी इज्जत बख्शी और हमारे स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई की। बराए मेहरबानी स्टेज पे तशरीफ ले आए। थैंक यू डॉक्टर मसूद साहब, थैंक यू डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा और उन तमाम मेरे प्रिंसिपल साहिबान का जो मेरे साथी हैं, मेरे बाजू हैं और जिनकी दम से ये रीजन चल रही है। इमरान जोनेजो के लिए जो लफ्ज़ कहे गए वो बहुत कम है। इमरान जोनेजो साहब, आप यू डिजर्व मोर देन दीज वर्ड्स, क्योंकि ये इदारा मैंने अपनी आंखों से देखा। एक वक्त ये था कि इस इदारे में बच्चा आने से डरता था। आज मैं फ़ख्र से अपने वर्दी मैनेजिंग डायरेक्टर साहब को बताऊंगा कि आज बच्चे लाइन लगाए खड़े हैं यहाँ दाखिला लेने के लिए, क्योंकि इसमें तमाम काविशें मेरे प्रिंसिपल की हैं सर, और उस सोसाइटी की, लानी कोरंगी की सोसाइटी की, उनके लोगों की जो इस इदारे को बढ़ने, फूलने, फलने में मदद कर रहे हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की इंतजामिया हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे एमपी एमएनएल हो, वो सब हमारी मदद करते हैं इस एजुकेशन के निज़ाम को बेहतरीन बनाने में। मैं सलाम पेश करता हूँ उन तमाम मौजूदीन को जो हमारे इदारे में हमारी मदद करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अकेली कुछ नहीं कर सकती। जब तक सोसाइटी साथ नहीं देगी हम तरक्की नहीं कर सकते। ये फ़नी तालीम, टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन कोई मजाक नहीं है। इसको लोगों ने फ़नी, उर्दू का लफ्ज़ है लेकिन इंग्लिश का FUNNY फ़नी बना दिया है। दिस इज़ नॉट इंग्लिश फ़नी, दिस इज़ उर्दू फ़नी स्किल। सीखना है, पढ़ना है, हुनरमंद बनना है, अदब करना है बड़ों का, अदब करना है वालिदैन का, अदब करना है उस्तादों का, तो ही आप कामयाब होंगे। सर, इस इदारे की रीवैम्पिंग के लिए मैं गुजारिश करूंगा। नो डाउट दिस इंस्टीट्यूट इज़ आर्ट, इसको बिल्कुल एक्सीलेंस बनना चाहिए। इसका जो आउटर लुक है सर, उसमें हमें हेल्प चाहिए। इसकी छतों का मामला है, वो पानी में टपकती हैं सर, उसमें हमें रिपेयर मेंटेनेंस चाहिए। इक्विपमेंट्स भी हमें जदीद चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा हमारे वर्दी मैनेजिंग डायरेक्टर साहब को कि हमें इस इदारे पे कुछ फंड्स प्रोवाइड किए जाएं ताकि ये इदारा स्टेट ऑफ आर्ट बन सके। तो ये टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, तो वेल डन जोनेजो साहब। जोनेजो साहब के लिए एक मरतबा और तालियां होनी चाहिए। देखिए, वर्किंग डे है, वर्किंग डे में लाज़मी बातें प्रॉब्लम्स होती हैं। आपकी बड़ी ख्वाहिश थी कि आज आप सहर अंगेज़ गुफ्तगू हमारे डीसी साहब करें और आप सुने, लेकिन चूंकि वक्त की कमी है, उन्हें जाना है, तो मैं मुल्तमिस हूँ सैयद जवाद मुजफ्फर साहब, डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी कराची से। पार्टी की रिप्रेजेंटेशन, तमाम आपके इंस्टीट्यूशन के टीचर्स और आप स्टूडेंट्स, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ आके मैंने यहाँ पे ये डिसिप्लिन देखा, ये ऑर्गेनाइजेशन देखा, और इसमें खराज तहसीन में पेश करता हूँ यहाँ की मैनेजमेंट को कि उन्होंने कम रिसोर्सेज में ये सारी चीज़ें इस तरह अरेंज की हुई हैं। और यहाँ पे हम सब का, यहाँ पे मैंने आपको बताया हमारी लीडरशिप भी यहाँ पे बैठी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, असिस्टेंट कमिश्नर नीचे बैठी हुई हैं, ऑल हमारे मुअज़्ज़िज़ीन, मुझे सब के नाम तो नहीं आते लेकिन जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं वो सिर्फ आप लोगों के लिए। अब दूसरा काम आप लोगों का शुरू होता है, वो ये है
कि आपने मेहनत करनी है। यही टाइम है इम्पोर्टेंट टाइम आपकी ज़िंदगी का। अगर आप लोग इस टाइम पे मेहनत कर लेते हैं तो आप यकीन करें कि फिर पूरी ज़िंदगी आप आराम से रहेंगे। लेकिन अभी अगर आपने बाकी एक्टिविटीज़ में टाइम वेस्ट किया तो फिर पूरी ज़िंदगी ख्वारी है। तो चॉइस आपकी है। ये ज़िंदगी के 3 साल होते हैं जो नहायत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और फिर ये बात जैसे अभी इमरान साहब ने भी की कि एक कोऑर्डिनेशन कनेक्शन इस इदारे का और यहाँ की इंडस्ट्रीज़ और यहाँ पे और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं उसका, तो यानी कि इस चीज़ के ऊपर भी सुपरविज़न है। तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है, इनकरेजिंग बात क्या हो सकती है कि इस सब को भी यहाँ की इंतज़ामिया इस चीज़ को देख रही है। और मैं ख़ुद खुसूसी तौर पर जो भी आपके इवेंट्स होंगे इंशाल्लाह ख़ुद देखा करूँगा। इमरान साहब से भी कोऑर्डिनेशन में हूँ, एमडी साहब से भी हैं, और जितने यहाँ के लोग हैं उन सबको जो है मैं ख़ुद उनके इंशाल्लाह कोऑर्डिनेशन में रहूँगा। बाकी आप लोगों को भी कहीं पर डीसी ऑफिस आएँ, आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस आएँ, किसी किस्म की किसी चीज़ की कोई इंफॉर्मेशन हो, कोई प्रॉब्लम हो, वो शेयर करें। यू आर ऑल वेलकम टू आवर ऑफिसेस, ठीक है। तो मैंने एक्चुअली 12 बजे हमारी एक इलेक्शन की मीटिंग है तो उसमें फिर जाना था, वरना मैं आप लोगों के साथ और टाइम गुजारता। तो वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। हमारी राहत, हमारा नाज, हमारा फखर, हमारा गुरूर, हमारा वकार, हमारी शनाख्त, हमारी कुव्वत, हमारी ताकत और वतन अजीज के इस्तेकाम की ज़मानत है। मैं डॉक्टर मसरूर साहब से मुल्तमिस हूँ कि स्टेज पे तशरीफ लाए। टेक्निकल बोर्ड के चेयरमैन और चेयरमैन साहब का इस्तेमाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं आज जहाँ खड़ा हूँ इस जगह पे, और मुझे अच्छी तरह याद है शायद अगस्त 2003 का कोई दिन था जिस दिन ये इदारा इनाग्रेट हुआ था। और आई एम वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। मैं उस वक्त जामिया मिलिया का प्रिंसिपल था। तो गवर्नर साहब ने मुझसे कहा कि भाई ये इदारा है और इस इदारे को फंक्शनलाइज करना है। तो इनिशियली सपोर्ट जो हमने प्रोवाइड की, जामिया मिलिया पॉलिटेक्निक ने यहाँ सपोर्ट प्रोवाइड की और मैं पर्सनली इस इदारे की इस्टेब्लिशमेंट में शामिल था। तो यकीनन आज फ़ख्र की बात है, मैं जब आप लोगों को देखता हूँ यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में, इमरान जुनोजो ने जिस हाइट पे इस इदारे को पहुँचाया है, यकीनन एक काबिल सताइश अमल है। टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस जो है बहुत यहाँ है, दुनिया भर में आप देख लें। मैं एक बात कहता हूँ, हमेशा हर जगह कहता हूँ कि बच्चों से जब पूछो तो कहते हैं कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। और बच्चों के लिए मैं ये कहता हूँ कि एवरीवन वुड नॉट बी एबल टू बिकम अ डॉक्टर और इंजीनियर, बट एवरीवन कैन अर्न मोर देन अ डॉक्टर और इंजीनियर इफ ही और शी हैज़ अ स्किल। तो आपने इस को चूज़ किया है और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप सीखेंगे प्रॉपरली, आप मेहनत करेंगे, तो आप किसी भी डॉक्टर या इंजीनियर से ज़्यादा कमाएंगे ज़िंदगी में। और क्या आपका राइट चॉइस है। मैंने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स को देखा है, यह है इसी चीज़ का है, जिसके पास हुनर है उसके लिए ये दुनिया है। मैं टेक्निकल बोर्ड खास तौर से पर्टिकुलरली और ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान का वाहिद बोर्ड है टेक्निकल बोर्ड जो इंटरनेशनल जिसके कनेक्शन हैं, चाहे वो चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे वो रशियन यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे वो यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे वो यूके की यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे वो जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ हों। और आपका डिप्लोमा हर जगह रिकॉग्नाइज किया जाता है। दुनिया की हर यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देती है और दुनिया का हर मुल्क आपको इमिग्रेशन देता है। बाज़ ममालिक तो ऐसे हैं कि हमारे डिप्लोमा पे ना सिर्फ वर्क परमिट देते हैं, उस वर्क परमिट के साथ इमिग्रेशन भी दे रहे हैं। तो ये जो आपने चूज़ की टेक्निकल एजुकेशन के फील्ड, ये इसमें आप तरक्की करेंगे। मेरी दुआ है आपके लिए
कि आप मेहनत करें और तरक्की करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये थे चेयरमैन सेंट टेक्निकल बोर्ड जनाब डॉक्टर मसरूर शेख साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और आप तमाम लोग भी जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते, अगर आप फेसबुक पर इनकी एक्टिविटी देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि इस उम्र में भी मसरूर साहब मुतहर्रिक रहते हैं। मैं इनकी काविशों को सलाम पेश करता हूँ। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। एक ऐसी ही मोहब्बतों के अमीन और मोहब्बतों के सफ़ीर हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उन्हें दावत दूंगा और आप पुरतपाक अंदाज में तालियां बजा के उनका इस्तकबाल करेंगे। हाफिज हाशिम रजा भाई, एक्स MP। बहुत शुक्रिया। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। यहाँ पर मौजूद चेयरमैन साहब, MD साहब, प्रिंसिपल इमरान जुनेजो साहब और दीगर जो मेरे मेहमान गिरामी यहाँ पे मौजूद हैं, और तमाम असातिज़ा इकराम, और यहाँ पर मौजूद हर दिल अज़ीज़ हमारे तालिबा और तालिबात, सबको अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत बड़ा दिन है, खुशी का दिन है, खुशाइन दिन है, और एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन इस वजह से है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे हल्के लांडी के अंदर इतनी बड़ी तादाद तालिब इल्मों की ये ख्वाब होता था जो आज ताबीर हो गया। क्योंकि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट था, क्योंकि मैं बाई इलेक्शन में आया था 2019 में, और यहाँ पे सरशाहिद होते थे, तो यहाँ पर जब मैं विज़िट करता था तो शायद 15 या 20 तालिब इल्मों से मेरी मुलाकात होती थी। फैकल्टी ना होने के बराबर थी और टीचर्स भी ना होने के बराबर थे, और वो लोग यहाँ पे मौजूद थे जो सैलरी घर बैठ कर ले रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल मौजूद है। आपसे पहले जो MD रहे हैं उनसे मेरी मुसलसल रीजनल डायरेक्टर स्टेप्टा थे कमाल मुस्तफ़ा साहब। मैं जब असम्बली से निकलता था तो मैं उनकी बिल्डिंग में जाके बैठ जाता था। सबसे पहले तो यहाँ पर जो मैंने नायाब गौहर लेकर आया था तो वो इमरान जुनेजो साहब की शक्ल में लेकर आया था कि यहाँ पर प्रिंसिपल का चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और वो प्रिंसिपल जो विजन रखता हो, नौजवान हो, ताकि उसके अंदर ये सोच हो, फ़िक्र हो कि हमने एजुकेशन को किस तरह प्रमोट करना है। तो ये एक उसकी कड़ी थी कि इमरान भाई आए, और उसके बाद उन्होंने जिस जगह पे निशानदेही की, मैंने उनके मैं समझता हूँ गो के शायद कहीं कहीं कोताही कमी रह गई हो, लेकिन मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि इनके जो भी रिजर्वेशंस हो उसको दूर करते हुए हम आगे चलें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम 2019 में हमारे पास सिर्फ 3 फैकल्टी मौजूद थी, जिसके अंदर सिविल था, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल था। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस इंस्टीट्यूट के अंदर 7 टेक्निकल एजुकेशन की स्टडी हो रही है, जिसके अंदर आपके IT मौजूद है, कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा मौजूद है, इसी तरह जो है वो टेक्सटाइल का पूरा जो है डाइनिंग का और सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, और पेट्रोलियम मौजूद है जो मैं 2019 और 20 में शायद हम लेकर आए थे यहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि मेरी हमेशा जब मैं असम्बली में गया था तो मेरी एक सोच थी कि मैं लांडी को बदलूँगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह लांडी बदल रहा है, और लांडी इसी विजन के साथ बदलेगा कि हम सब एजुकेशन को प्रमोट करें। और मेरे लिए सर ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इस एडमिशन में 800 बच्चे तकरीबन जो है वो एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन अभी भी इस टाइम 300 साढ़े 300 बच्चे पेंडिंग में हैं, एडमिशन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि थोड़ा सा दिल बड़ा करें और यहाँ पे एडमिशन मज़ीद आप दें, ताकि वो बच्चे भी मुस्तफ़ीद हो सकें, उनका कैरियर बन सके, उनके ईयर जो है वो ख़राब ना हो। मैं आज यहाँ पे बैठे हुए तमाम बच्चों को ये बताऊँगा कि टेक्निकल एजुकेशन को हम बड़ा अजीब सा समझते हैं कि बस एडमिशन ले लिया और उसके बाद घर बैठ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमने वो इंस्टीट्यूट आपको दे दिया है लांडी के अंदर
गो के ये इंस्टीट्यूट की बुनियाद और इसकी ज़मीन भी हमारे बड़ों ने ही रखी थी तकरीबन 90s में। और उस टाइम आपके MNAs अमीनुल हक भाई थे जिन्होंने इसकी और पॉलिटेक्निक की ज़मीन दी थी जब वो यहाँ के MNA थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उन्हीं काविशों में हैं। आज इस जगह पे मैं हूँ, कल इसी जगह लांडी का कोई और बच्चा होगा और लांडी के लिए काम कर रहा होगा, इस कराची के लिए काम कर रहा होगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं आपके नॉलेज में डालना चाहूँगा कि आज लांडी में जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आ चुका है। मतलब लांडी को लोग समझते थे कि लांडी है, आने से पहले 10 बार सोचते थे, लेकिन आज लांडी में इतनी अल्हम्दुलिल्लाह पोटेंशियल है कि वो लोगों को खुद खींचकर लांडी में ला रहा है कि आज यहाँ पर CSS कॉर्नर भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोरंगी की 5 नंबर लाइब्रेरी के अंदर CSS कॉर्नर का इंस्टीट्यूट भी मौजूद है जिसका क़याम अमल में आ चुका है, जिसका 2nd बैच 3rd बैच चल रहा है। और वो इंस्टीट्यूट भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है मैंने कराची यूनिवर्सिटी से 2014 में इसकी तैयारी की थी, तो मैंने फ़ीस पे की थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी कोशिशों से, हमारे उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कोरंगी शरीफ खान की कोशिशों से आज वो इंस्टीट्यूट जो है वो चल रहा है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा ऐसे ही लांडी तरक्की की तरफ गामजन रहेगा। सुहाग साहब थे लास्ट हमारे जो MD साहब थे, मेरी उनसे रिक्वेस्ट भी हुई थी, मैंने कई बार असम्बली में आवाज़ भी उठाई है कि सर आज लांडी में मोनोटेक्निक और पॉलीटेक्निक के अंदर बहुत सारे बेतहाशा बच्चे मौजूद हैं और हमारे पास जो बीटेक के इंस्टीट्यूट है वो साइड एरिया में है। अगर डिप्लोमा के बाद अगर बीटेक करना चाहते हैं कोई स्टूडेंट तो उसके लिए सफ़र बहुत दूर पड़ जाता है। तो लांडी कोरंगी के अंदर मैं समझता हूँ कि बीटेक का इंस्टीट्यूट होना चाहिए। और मैंने लास्ट टाइम मिनिस्टर साहब से भी और सुहाग साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, उनसे फ़ोन पे भी बात होती रही है। लांडी में पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट हमारे पास मौजूद है, उसके अंदर स्पेस भी मौजूद है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आज आप उस पर कुछ अपनी स्पीच के अंदर कोई खुशखबरी दें कि आप उस पर कुछ ना कुछ जो है वो कोई फर्स्ट स्टेप रखें कि बीटेक की बुनियाद जो है वो लांडी कोरंगी के अंदर जो है वो हो जाए। तो ये हमारे बच्चों के लिए जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह लांडी के अंदर मौजूद हैं, और मैं बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे टेन्योर के अंदर वो यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया। इसी तरह लांडी मेडिकल कॉलेज है, इंशाअल्लाह हम उसको भी अपने नेक्स्ट टेन्योर में उसको कंप्लीट करेंगे अल्लाह ने चाहा। लेकिन बीटेक का मैं चाहता हूँ कि आज आप ये यहाँ पर खुशखबरी दें कि जो बच्चे यहाँ बीटेक कर रहे हैं उनके आगे के मुस्तकबिल के जो है वो राहें जो हैं वो आसान हो। तो मैं एक बार फिर यहाँ पे तमाम इंतज़ामिया का, प्रिंसिपल साहब का और जितनी यहाँ पे फैकल्टी मौजूद हैं, स्टाफ मौजूद हैं, टीचर्स मौजूद हैं, स्टूडेंट्स मौजूद हैं, आप सबका तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ। और हमेशा दुआगो हूँ कि आप लोग कहीं पे भी जाएंगे लांडी, कोरंगी और कराची और पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे हाशिम रज़ा भाई। अब तवज्जो चाहूँगा तुलबा की, इंतहाई तवज्जो चाहूँगा कि इल्म, बहुत तवज्जो चाहूँगा मैं, क्योंकि आप यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। कहते हैं कि आदमी मादी वजूद है और इंसान इखलाकी वजूद है। आदमी से इंसान कैसे बनता है, तो उसके लिए आपने GBI में दाखिला ले लिया, जुनेजो साहब से पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि आदमी से इंसान कैसे बनता है। इंसान इखलाकी वजूद है और आदमी मादी वजूद है। इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है उसमें इमरान जुनेजो साहब स्पेशल क्लास के ज़रिए आपको बताएंगे। मैं इतनी सी बात बता देता हूँ आपको कि इल्म जब अल्फाज के साँचे में ढलता है तो किताब जन्म लेती है, और जब वही इल्म पेकर इंसानी में ढलता है तो उसे माशरे का अजीम, मुनफरिद और मौत पर फर्द बना देता है। किसी को मौलाए कायनात बना देता है और किसी को इमाम ज़ैनुल आबिदीन बना देता है, किसी को इमाम शाफ़ई, किसी को इमाम अबू हनीफा, किसी को इमाम जाफ़र सादिक, किसी को इमाम बुखारी, किसी को इमाम गज़ाली, किसी को मौलाना रूम, किसी को जाबिर बिन हयान, अल्लाह अकबर, किसी को इब्ने सीना, किसी को गौस, किसी को कुतुब, किसी को अब्दाल, किसी को कलंदर, किसी को मुजद्दिद, किसी को मुहद्दिस, किसी को मुहक्किक, किसी को शरीयत का इमाम, किसी को मार्फत का शेख, किसी को अल्लामा मशरिकी, किसी को शायर मशरिक,
किसी को सज्जन शरबस, किसी को अब्दुल्ला शाह गाजी, किसी को शाह अब्दुल लतीफ बिटाई, किसी को मॉस बुकाए, किसी को न्यूटन, किसी को बिल गेट्स, किसी को स्कॉलर, किसी को राइटर, किसी को प्रोफेसर, किसी को डॉक्टर अब्दुल कदीर, किसी को डॉक्टर अबीब रिजवी, किसी को डॉक्टर अब्दुल सलाम और किसी को इस्तेफ्ता का मैनेजिंग डॉक्टर मुनव्वर मिठाई बना देता है। मैं बोलता मीन्स ऑनरेबल मुनव्वर मिठानी साहब से, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है स्टेफ्टा के, कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब मुनव्वर साहब, इससे औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे हुए हमारे एक्स-एम-पी हाशिम साहब, प्रिंसिपल जुनेजो साहब, मसरूर साहब, हमारे रीजनल डायरेक्टर अब्दुल गनी मेमन साहब और दूसरे जो लोग यहाँ बैठे हैं और मेरे प्यारे बच्चे और बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत मायूस हो गया था कि यार हमारे इदारे जो काम नहीं कर रहे, लेकिन एक दो इदारे पहले मैंने एक कोरंगी में साजिद इकबाल साहब विजिट किया था, अभी दूसरा ये है। तो आज मुझे ये यकीन हो गया है कि हिम्मत से मर्दा मदद खुदा, अगर इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। और आई थिंक द क्रेडिट गोज़ टू एक्स-एम-पी साहब, यहाँ की कम्युनिटी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ के जो इमरान जुनेजो साहब प्रिंसिपल हैं, उनकी काविशों को मैं सलाम पेश करता हूँ। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि दिस कैन बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि आरडी साहब के साथ कि जब यहाँ पर हमारे बच्चे इतने आ सकते हैं, मकसद इवन इन द स्टूडेंट्स आर इन वेटिंग, तो क्यों वाई नॉट इन अदर इंस्टीट्यूशंस। तो मकसद ये है कि ये एक जस्तजू और विल पावर होना चाहिए। आई थिंक अभी मैंने मलीर में विज़िट किया था, विस्ट्रो साहब का इंस्टीट्यूशन, वो भी ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशन था। तो मकसद ये है कि जहाँ पर इंसान होता है वहाँ पर मसाइल भी होते हैं, लेकिन उन मसाइल को आदमी अपने पास हावी ना करे, लेकिन उनको हल करे। और मुझे अल्लाह की ज़ात में यकीन है कि अगर आपके पास विल पावर हो तो दीज इशूज़ कैन बी रिजॉल्व, दीज इशूज़ कैन बी रिजॉल्व। तो इस हवाले से आई एम वेरी मच हैप्पी। मैं आपको थोड़ा सा वर्ल्ड सिनारियो दे रहा हूँ कि द वर्ल्ड इज़ नाउ अ ग्लोबल विलेज, नाउ आवर ट्रेड्स एंड टेक्नोलॉजीज हैव चेंज्ड। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला ने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि 2/3 ऑफ आवर यूथ और यूथ। देखिए, मेरा स्टाफ, मेरे टीचर्स, नॉन टीचिंग, इवन मेरे स्वीपर्स, उन सब की बहुत मेहनत शामिल है। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इन अल्फाज के साथ जो मैं हमेशा कहता हूँ अपनी टीम के लिए कि मरकज़े फ़िक्र-ओ-फ़न देखते रह गए और हम तेरी अंजुमन देखते रह गए। मरकज़े फ़िक्र-ओ-फ़न देखते रह गए और हम तेरी अंजुमन देखते रह गए। तुमने रंगों से इसको मुज़य्यन किया, तुमने रंगों से इसको मुज़य्यन किया। ये रंग इल्म के हैं, लियाकत के हैं, सदाकत के हैं, फहम के हैं, शऊर के हैं, विजदान के हैं। तुमने रंगों से इसको मुज़य्यन किया। अहले फ़न तेरा फ़न देखते रह गए। थैंक यू वेरी मच ऑल स्टूडेंट्स, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।